अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये ना असेंबली है 4 रेजिस्टेंसेस की, जिसमें से क्या होते हैं कि 3 रेजिस्टेंस तो रहेंगे हम लोगों के पास नोन, और उनकी हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से असेंबली लगी हुई है। पी क्यू आर एस, ये 4 रेजिस्टेंसेज है। ये बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर का खुद का अपना एक रेजिस्टेंस है। तो पहले देखो इसमें ना हम करंट को चलाएंगे। करंट गया यहां से, तो ये आया आई करंट फ्लो कर रहा है, इधर पहुंच गया ये आई करंट। ठीक है, अब इस जंक्शन पे जाने के बाद क्या होगा, ये होगा ब्रेक। अब ब्रेक हो जाएगा तो देखो इधर की तरफ तो चला गया, सपोज करो ये तो गया I1। तो अगर I में से I1 इधर चला गया तो इधर कितना बचा, ये रह गया फिर I माइनस I1। ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये I1 यहां तक जाएगा। अब I1 जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो गैल्वेनोमीटर की तरफ, जो गैल्वेनोमीटर की तरफ चला गया वो तो चला गया IG। ठीक है, अब बचा कितना, इस तरफ चला गया फिर I1 माइनस IG चला गया इस तरफ। ठीक है, ये चला गया I1 माइनस IG। अब इसी सेक्शन से ये क्या आ रहा है, इधर तो आ रहा है IG, और इधर से कौन आ रहा है, ये आ रहा है I माइनस I1। तो इस पॉइंट पर आके क्या होंगे, दोनों ये ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो इस ब्रांच में कौन सा चलेगा, ये चलेगा I माइनस I1 प्लस IG। तो ये इस ब्रांच में चलेगा। अब ये ही यहां से करंट जाएगा यहां पर, और इधर से करंट आ रहा है ये, तो ये क्या हो जाएंगे एड ऑन। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस है, ये प्लस क्या है कैंसिल, तो बचेगा क्या, अल्टीमेटली हम लोगों के पास रह जाएगा आई करंट ही। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने करंट की डायरेक्शन को दिखा दिया। अब देखो ध्यान से इसमें कि अब इसमें ना पहले लूप आइडेंटिफाई करने की, पहले देखते हैं कितने लूप हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो एक तो लूप हो गया ए बी डी ए फर्स्ट, दूसरा हो गया बी सी डी बी सेकेंड, थर्ड देखो आउटर साइड का कौन सा ए बी, एप्सिलॉन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और ये आ गया ए, ये आ गया तीसरा लूप। अब फोर्थ लूप ढूंढो, फोर्थ लूप हो गया ये वाला, तो ये हो गया ए डी सी एप्सिलॉन और ए। तो इसमें टोटल 4 लूप है हम लोगों के पास, तो हम लोग 4 इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले ना हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 2 इक्वेशन है उन्हें भी लिख के देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाला लूप उठाया, तो हमने लिखा कि इन क्लोज्ड लूप, लूप देखो कौन सा लिया, ए बी डी ए, ये क्लोज लूप लिया हम लोगों ने। अब इसमें ना अपने मन से हम अपने लूप को चला सकते हैं। सपोज करो मैंने लूप चलाया एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलाया तो लूप इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, हम लोगों ने लिखा I1P। ठीक, बहुत सही। अब इधर से आओ, लूप आया, लूप की डायरेक्शन और IG करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ये हमने लिखा प्लस में IG, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने खुद क्या माना है, वो माना है G। ठीक है, अब ये लूप आया, ये लूप क्या करेगा, इस एरो से टकरा रहा होगा, देखो ऐसे है तो टकरा गया, तो माइनस का साइन, माइनस के साइन के साथ करंट को लिखा पहले I माइनस I1, और इसके साथ लिख दिया रेजिस्टेंस Q, और ये किसके बराबर हो गया 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक, बहुत सही। अब इस लूप को उठा लो, तो इस लूप में हमने क्या करा, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम अपने लूप को ही चला रहे हैं। तो सपोज करो मैंने लूप को चलाया, ये कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसे चल रहा था, क्लॉकवाइज। ठीक, तो फिर हमने लिखा कि हम लोगों ने लिखा इन क्लोज लूप, हम लोगों ने लिखा क्लोज लूप कौन सा लिया, बी सी डी बी, बी सी डी बी। अब देखो ये एरो और ये एरो आपस में टकरा गई, तो टकरा गई तो क्या लिखेंगे, माइनस के I1 माइनस IG। तो ये हो गए, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ये आएगा R। अब ये एरो आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये और ये सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिखा, प्लस के IG इंटू जी, ये लिखा। अब ये एरो और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, इस वाले करंट की। तो हम लोगों ने क्या लिखा, प्लस में I माइनस I1 प्लस जी इंटू में क्या लिख दिया S, और ये इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास क्या, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें कंडीशन क्या लिख रहे हैं, हमने ये लिखा कि इफ जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हम लोगों ने लिखा इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, अगर ये चीज बैलेंस्ड है तो उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो हमारा नहीं करेगा। तो हम लोगों ने लिखा IG इज इक्वल टू 0। अब IG इज इक्वल टू 0 है, तो जो देयरफॉर हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोगों ने लिखा देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड सेकंड बिकम्स, वो क्या हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर IG की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो ये तो बच गया हम लोगों के पास क्या, I1P, ये सेक्शन हो गया 0।
ये लिखा माइनस के आई माइनस I1 और यहां पर लिख दिया Q इज इक्वल टू हो गया 0। इसे उठा के लिख दो इस तरफ, तो ये क्या लिख दिया हम लोगों ने, लिखा I1P इज इक्वल टू आई माइनस I1 इंटू क्या हो गया, ये हो गया Q। इस इक्वेशन को मान लो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अलावा एक और इक्वेशन है, वो ये रही। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखा हम लोगों ने माइनस I1। अब देखो ये टर्म तो जीरो हो गई, तो R सिर्फ इसी के साथ रहेगा। ये टर्म जीरो हो गई तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने लिखा प्लस, ये रह गया I माइनस I1। ये टर्म क्या हो गई जीरो, तो इसके साथ ही क्या रहेगा, S इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया जीरो वाला सेक्शन। ठीक है, अब और देखो इस वाले सेक्शन में, और हमने क्या करा कि इसको उठा के ले गए इधर की तरफ। तो हमने क्या लिख दिया, या इसको उठा के ले जाते हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या कैंसिल, अगर ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, I1R इज इक्वल टू I माइनस I1S, ये बन गया। या इसको उठा के इधर लिख दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, तो इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमने लिख दिया कि डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, कि डिवाइड इक्वेशन नंबर थर्ड बाय इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, ये रहेगा I1P इज इक्वल टू I माइनस I1Q अपॉन में, यहां से देखो ये क्या हो गया, ये आ गया I1R, उधर से क्या आ गया I माइनस I1 अपॉन में S। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास, ये रह गया P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। और इसको क्या लिख सकते हैं, Q को इधर लेके आओ, R को उधर लेके आओ, तो ये क्या हो गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसका मतलब क्या है कि अगर P अपॉन Q और R अपॉन S का रेशियो सेम आ जाए, या P अपॉन R और Q अपॉन S का रेशियो सेम आ जाए, तो उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस को, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता, और बहुत ही लो रेजिस्टेंस को भी ये मेजर नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। तीसरा देखो, ये जो काम करता है ये नल मेथड पे काम कर रहा है। नल मेथड का मतलब क्या हो गया कि अगर ये चीज बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर हमारा कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। यानी कि ये क्या है कि नल पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन, नल मेथड, नल मतलब जो जीरो है। बात समझ में आ गई। इसलिए ये हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में।